हेलो दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द रैट ट्रैप रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ। तो चलिए, ये नोबेल प्राइज विनर है हमारी राइटर, इनकी लिखी गई स्टोरी को हम लोग समझते हैं। द स्टोरी द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलॉफ इज अबाउट अ मैन हु सेल्स स्मॉल रैट ट्रैप ऑफ वायर टू मेक अ living. He is poor and has to resort to begging and petty thievery to survive. मतलब ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपना जीवन चलाने के लिए छोटे-छोटे रैट ट्रैप्स यानी चूहेदानी बनाता है स्मॉल वायर से। और चूँकि उसका बिज़नेस अच्छा नहीं चलता इसलिए गरीब होने के कारण उसे कभी-कभी भीख भी माँगना पड़ता है और छोटी-मोटी चोरियाँ भी करनी पड़ती है। पेटी थीवरी मतलब छोटी-मोटी चोरियाँ। One day, while he is lost in thought, he has a realization that the whole world is like a big rat trap. एक दिन अपने ख्यालों में खोया था, तभी अचानक एक ख्याल आया उसके मन में कि पूरी दुनिया ही लगती है जैसे कि एक रैट ट्रैप के समान हो। The world lures people with riches and joys and other temptations. लूअर्स का मतलब यहाँ पे अट्रैक्ट करना और टेम्प्ट करना, ललचाना है। तो मतलब जिस तरह दुनिया में हमारी बहुत सारी रिचेज़ हैं, मतलब धन-दौलत हैं, खुशियाँ हैं और अदर टेम्पटेशन है, मतलब वैसी चीज़ें जिनको देखकर हमें लालच पड़ जाता है। और जस्ट लाइक द रैट ट्रैप लूअर्स रैट्स विथ चीज़ एंड पोर्क। और जिस तरह एक रैट ट्रैप चूहेदानी में हम लोग चीज़ रख देते हैं या पोर्क रख देते हैं या पीस ऑफ ब्रेड रख देते हैं ताकि चूहे को अट्रैक्ट करते हैं और वो खाने की कोशिश करता है और उसमें फँस जाता है। ठीक दुनिया भी उसी समान है, जो ढेर सारी हमें खुशियाँ देती है, धन-दौलत रहता है, बहुत सारे टेम्पटेशंस वाली चीज़ें होती हैं और जिनको देखकर हम लोग फँस जाते हैं। वन्स अ पर्सन इज टेम्प्टेड एंड टचेस द बेट। बेट का मतलब भी वहाँ टेम्पटेशन है और लूर है। मतलब जिस जैसे ही इंसान अपने बेट मतलब चारा, वो अपने चारे को पकड़ने की कोशिश करता है, ट्रैप में फंस जाता है एंड इट क्लोजेज इन ऑन देम। मीन्स इट कम्स नियरर और अप्रोच एंड एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। और सब कुछ खत्म हो जाता है फिर, यानी हम लोग फंस जाते हैं। The world had never been kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. पूरी दुनिया ने कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, कभी उसके साथ काइंडली व्यवहार नहीं किया। इसलिए उसे एक अजीब टाइप की खुशी मिलती थी। अनवांटेड जॉय का मतलब अनयूजुअल जॉय। वो दुनिया के बारे में बुरा सोचकर, तो वो दुनिया के बारे में भी बुरा ही सोचता रहता था और ये सोच-सोच कर उसको काफ़ी खुशी भी मिलती रहती थी। One evening, he comes across a little grey cottage and asks for shelter for the night. The owner, an old man without a wife or child, welcomes him warmly. एक बार वो रास्ते में चलते-चलते शाम हो जाती है तो उसे रोड के किनारे एक ग्रे कॉटेज दिखाई देता है। वो जाता है और ओनर से पूछता है कि क्या मैं रात में यहाँ रुक सकता हूँ? ओनर जो था एक बूढ़ा आदमी था जिसकी कोई वाइफ नहीं थी और कोई बच्चे नहीं थे। वो खुशी-खुशी उसको बुलाता है कि चलो आओ, कंपनी मिल जाएगी आज हमें। फिर वो ओनर जो है ओल्ड मैन ऑफर्स हिम सपर। मीन्स उसको डिनर ऑफर करता है, पॉरिज बना कर देता है, फिर उसको टोबैको पीने के लिए देता है एंड अ गेम ऑफ कार्ड्स जोलीज। और फिर एक कार्ड का गेम है, ताश खेलते हैं वो लोग, जोलीज नाम का एक गेम टू पास द टाइम। ही टोल्ड हिम दैट नाउ ही हैड अ काउ व्हिच सपोर्टेड हिम। अब वो कहता है कि पहले तो मैं काम किया करता था बट अभी मेरे पास अब एक उम्र ज़्यादा हो गई है, काम नहीं कर पाता, इसलिए मेरे पास एक गाय है जो मुझे सपोर्ट करती है, यानी उसका दूध बेचकर वो अपना गुज़ारा करता है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी। और वो दूध जो गाय देती है उसको जाकर वो क्रीमरी में जाकर बेच देता है। क्रीमरी एक प्लेस होता है जहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है या बेचा जाता है एवरी डे। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट। और वो ये भी बताता है वो बूढ़ा आदमी कि लास्ट मंथ हमें 30 क्रोनर मिला था पेमेंट में। क्रोनर यहाँ पे स्वीडिश करेंसी है, स्वीडन की। चूंकि स्टोरी का बैकग्राउंड स्वीडन है इसलिए ये स्वीडिश करेंसी है। दो द पेडलर वॉज स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल। हालांकि पेडलर दिखने में काफी डाउटफुल लग रहा था उसको, बट फिर भी इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था ओल्ड मैन का। एंड ही गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स। तो वो उठते हैं और खिड़की के पास जाते हैं, एक नेल मतलब एक कांटी लगी रहती है, उसमें एक पाउच टंगा हुआ होता है, उसमें से हाथ डालकर 3 मुड़े हुए, रिंकल्ड का मतलब मुड़े हुए, फोल्डेड, और जिनमें लाइन्स पड़ जाते हैं नोट को जब हम लोग मोड़ते हैं तो 3 मुड़े हुए नोट निकालता है 10-10 का, यानी टोटल 30 क्रोनर्स उसको दिखाता है। These he held up before the eyes of the guest and then stuffed them back into the pouch. फिर वापस वो तीनों नोट उस पाउच में वापस रख देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द क्रॉफ्टर जो कि फार्मर था एंड द रैट ट्रैप सेलर लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। सुबह उठते ही दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वो अपनी क्रीमरी चला जाता है दूध बेचने के लिए और ये अपने रास्ते निकल जाता है। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। और क्रॉफ्टर फिर अपना दरवाजा बंद करता है और चाबी को अपने जेब में रख लेता है।
द रैट ट्रैप सेलर रिटर्न टू द कॉटेज एंड ब्रोक अ विंडो टू स्टील द पाउच विद द 30 क्रोनोर। लेकिन जो है ये रैट ट्रैप सेलर वो वापस थोड़ी देर में लौटता है और विंडो विंडो पेन को जाकर तोड़ देता है, यानी शीशे को तोड़ देता है और वो पाउच में से 30 क्रोनर निकाल के वापस अपने जेब में रख लेता है। यानी उसने फाइनली वो 30 रुपीस जो 30 क्रोनर थे उसको चुरा लिए। ही देन हंग द लेदर पाउच केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। फिर उसको वापस अपनी जगह पर पाउच को रखकर वापस चला जाता है। रियलाइजिंग दैट ही कुड नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे विद द स्टोलन मनी, सो ही टर्न्ड ऑफ द रोड एंड वेंट इनटू द वुड्स। फिर उसने रियलाइज किया कि पब्लिक हाईवे पे नहीं जा सकता हूं, नहीं तो पकड़ा जा सकता हूं, इसलिए उसने वहां से रास्ता बदला और वुड्स मतलब जंगल की ओर उसने रास्ता पकड़ लिया। आगे हम लोग देखते हैं, एज ही वॉक डीपर इनटू द वुड्स ही फाउंड इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू फाइंड हिज वे। अब जैसे ही वो और डीपर पहुंचा, फॉरेस्ट में अंदर घुसा, तो उसको रास्ता बहुत मुश्किल लग रहा था कि अब किधर जाऊं किधर ना जाऊं। This is because the forest was large and confusing and the path twisted back and forth, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. ऐसा इसलिए उसको फील हो रहा था क्योंकि जो वो फॉरेस्ट था काफी बहुत बड़ा था और कंफ्यूजिंग भी था। पास्ट जो ट्विस्ट करके पीछे जाते थे फिर वापस वहीं मुड़ जाते थे, और इसलिए फाइनली उसको रियलाइज हुआ कि बार बार वो मुड़कर एक ही जगह पे आ जा रहा है फॉरेस्ट के, यानी कि वो रास्ता भटक गया। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। फिर उसको वो अपनी सोच जो है याद आई कि वो वर्ल्ड के बारे में क्या सोचता है और रैट ट्रैप के बारे में सोचता है क्या, वो ख्याल उसके मन में आने लगा। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। अब मतलब कि अब उसकी ही बारी आ गई थी जाल में फंसने की। He had let himself be fooled by a bet and had been caught. उसने अपने आप को ही बेवकूफ बना दिया था एक चारे में, एक चारे को लेने पकड़ने गया और खुद फंस गया उस जाल में। उसे ऐसा फील हो रहा था। यानी 30 रुपीज जो उसने चुराए, 30 क्रोनर, वो उसके लिए एक बेट था। He had fallen into the same trap that he was thinking about. यानी वो उसी जाल में फंस गया जिसके बारे में वो सोच रहा था। It was late in December. लेट दिसंबर का टाइम था, यानी क्रिसमस के समय था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। दिस इंक्रीज द डेंजर। और रात होने लगी, और इससे क्या है, जंगल में रहना रात में तो काफी खतरनाक होता है, तो खतरा भी बढ़ गया। एंड ऑल्सो इंक्रीज हिज ग्लूम, और उसका सैडनेस भी बढ़ गया। एंड डिस्पेयर यानी होपलेसनेस भी उसकी बढ़ गई। मतलब वो काफी मायूस हो चुका था कि पता नहीं अब उसका क्या होगा। फाइनली ही सॉ नो वे आउट। उसने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। वो ग्राउंड पे सीधा बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, मतलब बहुत थक चुका था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। सोच रहा था कि लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। Suddenly, he hears the sound of a hammer from a nearby iron mill and uses the sound to find his way to safety. तभी अचानक उसको हैमर के यानी हथौड़ी की आवाज आती है किसी आयरन मिल से बगल में। तो वो साउंड सुनते सुनते किधर से आ रही उधर की ओर चला जाता है, ताकि वो सोच रहा था कि शायद वहां जाकर मैं सेफ हो सकूं। It was Ramjo Iron Works where a master blacksmith and his helper were working. Actually ये कि रामजो आयरन वर्क्स था इस फैक्ट्री का नाम, जहां पर एक मास्टर ब्लैकस्मिथ और उसका हेल्पर जो अप्रेंटिस था वो लोग काम कर रहे थे। एंड ही एंटर्स टू वार्म हिमसेल्फ बाय द फायर। और चूंकि वो फैक्ट्री थी तो वहां आग जल रहा था, तो अपने आप को सोचा कि यहीं पे गर्म कर लेता हूँ, यहीं पे रुक जाऊंगा रात में। The blacksmith doesn't notice him at first, thinking he's just another poor person seeking warmth. The peddler asked for permission to stay in. The master blacksmith gave him permission to stay, but did not speak to him. तो ब्लैक स्मिथ ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि सोचा कि ये कोई गरीब आदमी है, आके यहाँ घुस गया होगा अंदर। उसने जाकर परमिशन मांगा कि सर मुझे यहाँ रात भर यहाँ रुकना है, और उसने परमिशन दे दिया रुकने के लिए। लेटर बाद में द ओनर ऑफ द आयरन मिल, हु वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द क्वालिटी ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड, केम फॉर एन इंस्पेक्शन। उसके बाद उस फैक्ट्री के जो मालिक थे, मिस्टर रामजो आयरन वर्क्स के जो मालिक थे, वो आयरन की क्वालिटी के बारे में वो काफी हमेशा एक्टिव रहते थे कि कहीं गलत क्वालिटी तो नहीं बन रही है मेरे फैक्ट्री में आयरन की, इसलिए वो हमेशा इंस्पेक्शन के लिए आते रहते थे। तो उसी समय वो पहुंच जाते हैं और उन्होंने नोटिस किया एक ट्रैम्प को। ट्रैम्प का मतलब वही है वैगाबॉन्ड, वो जो रैट ट्रैप सेलर है। एंड ही रिकग्नाइज्ड हिम एज समवन ही न्यू नेम नील सोलफ। क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी और अंधेरा भी था, विंटर का समय था, तो उनको लगा कि उसको देखकर कि इनका कोई पुराना साथी है जिसका नाम नील सोलफ है। तो उन्होंने कहा कि यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। बोला कि नील सोलफ, यू हियर, यू आर इन दिस कंडीशन, तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। That was the mistake. If only I had still been in the service at that time, I would never have it would never have happened. वो कहते हैं कि अगर मैं सर्विस में होता तो तुमको ये कभी करने नहीं देता, तुमको रिजाइन करने नहीं देता, ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आता। The tramp did not correct the iron master and hoped that he might give him some money. लेकिन ट्रैम्प जो है आयरन मास्टर को करेक्ट नहीं किया। उसने ये नहीं बताया कि मैं नील सोलफ नहीं हूँ। वो ये इस उम्मीद में था कि शायद कुछ पैसे वो मिल जाएंगे उससे।
The iron master suggested that Niels Olof should come home with him, but the tramp did not want to go to the manor house. Manor house का मतलब यहाँ बंगलो है, उनका आयरन मास्टर का बंगलो। तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग बंगलो में उनको ले चलते हैं, वहां पर वहीं पे रहना, क्रिसमस एंजॉय करना हमारे साथ। लेकिन वो जाना नहीं चाहता था, सोच रहा था कहीं फंस ना जाऊं वहां पर जाकर। एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी वहां जाकर मेनर हाउस में यानी बंगलो में अपने आप को एक पुराना रेजिमेंट का, कॉमरेड का मतलब साथी होता है, कंपेनियन के रूप में वो अपने आप को रिसीव नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि जानता था कि वो नहीं है नील्स ओलफ, वो पकड़ा जाएगा। ही रिफ्यूज द आयरन मास्टर्स इनविटेशन टू गो टू द मिनर हाउस फॉर क्रिसमस। बोला सर मैं आपके साथ मिनर हाउस नहीं जा सकता क्रिसमस में। The Iron Master left hoping that his daughter would have better power of persuasion than he himself. तो फिर आयरन मास्टर वहां हंसते हुए निकल गए, ये सोचते हुए कि लगता है मेरी बेटी जो है वही अब आकर इसको समझाएगी, क्योंकि इसको समझाने की, कन्विंस करने की पावर उसमें ज्यादा क्षमता है। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वेलेट। वेलेट का मतलब एक सर्वेंट है। तभी आयरन मास्टर की बेटी एंटर करती है, थोड़ी देर बाद उसके साथ एक नौकर है, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा फर का कोट है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी बट सीम मॉडेस्ट, मीन्स हम्बल एंड क्वाइट शाई। हालांकि वो बहुत सुंदर तो नहीं थी, लेकिन काफी हम्बल लड़की थी, विनम्र थी और क्वाइट शाई भी थी और शर्मीले स्वभाव की थी। वो आती है और बोलती है, माई नेम इज एडला विलमेंसन, माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज टुनाइट, एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। कहती है कि मेरे पापा ने मुझे बताया कि आप रात यहीं सोना चाहते हैं, और तब मैंने पापा से परमिशन मांगा कि मैं जाती हूँ और आपको यहाँ घर लेकर आती हूँ। आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। बोलती है कैप्टन आई एम वेरी सॉरी, मेरी तरफ से मुझे काफी दुख हो रहा है कि आप इतनी बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। शी लुक्ड एट हिम She looked at him very kindly and then she noticed that the man was afraid. वो बहुत प्यार से उसकी ओर देख रही थी और उन्होंने देखा कि ये आदमी काफी डरा हुआ महसूस कर रहा है। उसको फील हुआ कि either he has stolen something or else he has escaped from jail. या तो उसने कुछ चुराया है या फिर जेल से भाग गया है, ऐसा लग रहा है ये इंसान। वो कहती है कि यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। वो कहती है आप निश्चिंत रहें, आप जब चाहेंगे आप हमारे घर से वापस जा सकते हैं। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। चूंकि क्रिसमस बहुत नजदीक है, इसलिए कृपया हम क्रिसमस तक बस हमारे साथ रहिए आप। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow. तो उस लड़की का इतना फ्रेंडली मैनर को देखकर रैट ट्रैप पेडलर के अंदर काफी विश्वास जाग गया उसके प्रति। उसने फाइनली वो फर कोट एक्सेप्ट कर लिया और अपने रैक्स के ऊपर यानी फटे पुराने कपड़ों के ऊपर उसको डाल लिया, जो वेलेट ने उसको हैंड ओवर किया था डीप बाव के साथ, मतलब रेस्पेक्ट के साथ। झुक कर हम लोग रेस्पेक्ट देते हैं किसी को, उसको बाव बोलते हैं। He threw it over his racks and followed the young lady out to the carriage to the manor house. और वो फाइनली वो चला गया उस लेडी के साथ कैरेज में बैठकर मेनर हाउस यानी उसके बंगलो में। वेयर ही फेल्ट सॉरी फॉर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, और जहां पर जाकर उसको महसूस हुआ कि बेकार मैंने वो 30 करोड़ रुपए चोरी किए। दे हेल्प द पेडलर गेट अ मेक ओवर। वहां पर जाकर फिर वो बोलते हैं मिस्टर आयरन मास्टर की इसका मेक ओवर करो, मतलब इसका फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस लाओ, इसका मतलब शेविंग वगैरह करो, इसको अच्छे कपड़े पहनाओ, एकदम स्मार्ट इंसान जैसा दिखना चाहिए। सो उन्होंने कहा कि ड्रेस हिम इन नाइस क्लोथ्स एंड शेव हिज बियर्ड ऑफ, उसका बियर्ड को शेविंग करो और हटाओ। आफ्टर दिस द आयरन मास्टर रियलाइजेस दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, द पेडलर वाज नॉट हिज कॉमरेड। और जब वो तैयार होकर आता है क्लीन शेव में एकदम अच्छे कपड़े पहनकर, तब उसको देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो नील सॉलॉफ नहीं है, ये उनका पुराना दोस्त नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। ये उनका ओल्ड मेनर हाउस है, बंगलो है, जो क्रिसमस के ईव पर सजाया गया है। हम लोग आगे चलते हैं। दस द आयरन मास्टर थिंक्स ही इज अ फ्रॉड। फिर उनको लगता है कि तब तो ये फ्रॉड आदमी है, इसने मुझे बताया क्यों नहीं। एंड डिसाइड्स टू कॉल द पुलिस। वो कहते हैं कि वो सोचते हैं कि अब मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। हाउएवर एडला इंसिस्ट ऑन लेटिंग हिम स्टे एंड सेलिब्रेट क्रिसमस विद देम। लेकिन एडला मना कर देती है, वो जोर देती है पापा को कि नहीं पापा, इसे हम लोगों ने इन्वाइट किया अपने क्रिसमस ईव पर, इसलिए प्लीज क्रिसमस तक हमें हम लोगों को इनके साथ रहने दीजिए। एंड हर फादर अग्रीज एंड दे सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर। और पापा मान जाते हैं, चलो तुम कह रही हो इतना तो मैं मान जाता हूँ। और वो बेचारा खाता पीता है क्रिसमस के समय और फिर सोता है, फिर खाता है, फिर सोता है, बस ऐसे ही उसका टाइम पास होता है। नेक्स्ट डे द आयरन मास्टर एंड एडला लर्न थ्रू द चर्च दैट द पेडलर वाज अ थीफ हु हैड स्टॉलन 30 करोड़ ऑफ अ क्रॉफ्टर। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लोग चर्च जाते हैं एडला और आयरन मास्टर, तो चर्च में पता चलता है कि किसी क्रॉफ्टर के 30 करोड़ को चोरी कर लिया है एक रैट सेलर ने। तो इनको याद आता है, अरे तो वैसा ही आदमी है, दिखने जैसे वैसा ही दिख रहा था।
दे हेड होम इन अ हरी, मतलब हेड का मतलब मूव फॉरवर्ड, वो जल्दी से वो लोग घर की ओर भागते हैं, थिंकिंग ही मस्ट हैव स्टॉलन ऑल सिल्वर स्पून, उनको लगता है कहीं हमारे सारे सिल्वर स्पून चुरा के तो नहीं भाग गया। However, instead of taking something, he had left a small Christmas gift for Miss विल्मनसन। लेकिन जब घर में पहुंचते हैं ना तो नौकर उनको बोलता है कि सर वो कुछ लेके नहीं गया बल्कि कुछ देकर गया है। वो मिस विल्मनसन के लिए एक छोटा सा क्रिसमस गिफ्ट देकर गया है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप that the contents came into view at once। और उसका पैकेजिंग इतना पुअरली तरीके से, मतलब अच्छी तरह से पैकेजिंग नहीं किया गया था और तुरंत पता चल गया कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है। उसके अंदर वो एक स्मॉल रैट ट्रैप था एंड इन इट इट ले 3 रिंकल्ड 10 करोड़ नोट्स, और उस रैट ट्रैप के अंदर उसने 3 करोड़ नोट्स डाल के रख दिए थे। बट दैट वाज नॉट ऑल, बस इतना ही नहीं था, लेकिन इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग लेटर, उसमें एक लेटर भी उसने छोड़ दिया था जो जैग लेटर, जैग का मतलब जब मतलब पुअर हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, जिगजैग मैनर में, जो अच्छे से ठीक से आप पढ़ नहीं सकते थे। तो उसने लेटर में लिखा, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, मतलब एडला विल्मनसन को उन्होंने ये लेटर लिखा है। वो कहते हैं कि सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वाज अ कैप्टन, आई वांट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वाज अ रियल कैप्टन। बोलता है कि चूंकि आप मेरे मेरे साथ आप पूरा दिन इतना अच्छा व्यवहार की जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ, कैप्टन की तरह आपने मुझे ट्रीट किया, इसलिए मैं भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ इस बदले में, और मैं भी एक रियल कैप्टन की तरह आपको फ़ील कराना चाहता हूँ कि एक रियल कैप्टन ही आपको ये लेटर लिख रहा है। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बैरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, क्योंकि इस क्रिसमस सीजन पर मैं आपको एक थीफ के द्वारा लिखा हुआ लेटर समझकर मैं आपको एम्बैरेस्ड, आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको कैप्टन के रूप में लिखा है यहाँ पर। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वॉन्डरर्स। वो कहते हैं प्लीज़ आप ये 30 करोड़ उस ओल्ड मैन को दे दीजिएगा, जो अपने विंडो पाउच पर जाकर उसमें 30 करोड़ रखता है, वो एक बेट की तरह काम करता है, एक चारे की तरह काम करता है, जिससे गरीब लोग फँस जाते हैं। द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट। वो कहता है ये जो रैट ट्रैप मैंने आपको दिया मेरी तरफ से, मैं इस रैट की तरफ से एक क्रिसमस प्रेजेंट, उसने अपने आप को रैट कहा है क्योंकि वो भी इस जाल में फँस चुका था। Who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain। बोला कि मैं, मेरे जैसा रैट भी इस दुनिया के जाल में फँस चुका होता अगर मुझे कैप्टन का दर्जा नहीं दिया गया होता। यानी वो एडला विल्मनसन कह रहा है कि अगर आप मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं करती तो शायद आज भी मैं इस दुनिया के जाल में फँस गया होता। बिकॉज़ इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि आपके व्यवहार के कारण ही और आपने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट किया, इसकी वजह से मैं अपने आप को क्लियर कर पाया, मतलब अपनी आत्मा को, अपने मन को साफ कर पाया। रिटन विद फ्रेंडशिप, लास्ट लाइन वो लिखते हैं, रिटन विद फ्रेंडशिप एंड रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेहल। कैप्टन वॉन स्टेहल साइन करते हैं वो, इससे पता चलता है कि उसका रियल नेम वॉन स्टेहल होगा। दोस्तों, मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी मैंने दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएँगे, आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे, आप वहाँ पे इसको क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और दोस्तों को भी बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय मिस श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट।